संस्कृत ग्रामर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम एक न्यू टॉपिक लेकर के आए हैं जो आपके हैं शब्द रूप। जैसा कि आप जानते हैं, शब्द रूप हम बचपन से पढ़ते हुए नहीं आ रहे, ये 6th क्लास में पढ़े जाते हैं। शब्द रूप दो प्रकार के होते हैं, अजंत और हलंत। बाय मिस्टेक यहाँ पर लिखना रह गया है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, अजंत शब्द रूप कौन से होते हैं? अजंत शब्द रूप जिन शब्दों के अंत में स्वर हो वहाँ अजंत शब्द रूप होते हैं। स्वर कौन से होते हैं आप सभी को अच्छे से पता है, जैसे अ, ई और उ, री, ठीक है। अब ये सभी स्वर मैंने इनमें लिख रखे हैं, अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री। कंप्यूटराइज ये गलत हो गया है, बड़ी री आनी चाहिए, यहाँ पर बड़ी ई नहीं लिख रखी है। अकारांत, अ से अकारांत यानी कि जिन शब्दों के अंत में अ हो। आकारांत यानी कि जिन शब्दों के अंत में आ हो। ईकारांत यानी कि जिन शब्दों के अंत में ई की मात्रा हो। इसी प्रकार उकारांत भी बन जाएगा जिन शब्दों के अंत में उ की मात्रा हो, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं बच्चों कि उकारांत अंत में कैसे आएगा। देखिए, मैं आपको समझा रही हूँ अकारांत का एक एग्जाम्पल लेकर। जैसे राम शब्द है, कौन सा शब्द है? राम। अगर इनका वर्ण विच्छेद करेंगे तो आप अंत में देख रहे हैं अ शब्द आ रहा है, अ वर्ण आ रहा है, ठीक है। वर्ण विच्छेद करने पर कौन सा वर्ण आ रहा है अंत में? अ। तो जिन वर्णों के अंत में अ हो वहाँ पर अकारांत शब्द होते हैं। जैसे मोहन, न में अ आ रहा है, अमन, अमन में भी न में अ आ रहा है। इसी प्रकार शिव, शिव के अंत में भी अ आ रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, शब्द रूप जो हैं वो वचन और लिंग में भी परिवर्तित किए जाते हैं। वचन और लिंग के अकॉर्डिंग परिवर्तित किए जाते हैं। वचन आपको पता है, ठीक है, जिन शब्दों से एक या अनेक जाति का पता लगे। लिंग जिन शब्दों से स्त्री पुरुष जाति का पता लगे उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। अब लिंग के कितने वचन होते हैं और लिंग कितने प्रकार के होते हैं और वचन कितने प्रकार के होते हैं? लिंग हमारे होते हैं 3 प्रकार के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है। इसी प्रकार वचन भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चों? सोचिए आप सभी। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन जिसमें एक वस्तु की बात की जाए, द्विवचन यानी कि जिसमें 2 वस्तुओं की बात की जाए, और बहुवचन जिसमें बहुत सारी वस्तुओं की बात की जाए। पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्दों का, स्त्रीलिंग, स्त्री शब्दों का, और नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग शब्दों का, जैसे फल, है ना, मेज, कुर्सी इत्यादि। आज हम पढ़ेंगे राम शब्द रूप, जो हम षष्ठ वर्ग और सप्त वर्ग में पढ़ चुके हैं। राम शब्द है अकारांत, क्योंकि म में क्या आ रहा है? अ की मात्रा आ रही है। सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से। वचन 3 प्रकार में बांटा गया है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। एक वचन में क्या आता है? प्रथमा विभक्ति के एक वचन में रामः, रामौ, रामः। कौन कौन से? रामः, रामौ, रामः। इसी प्रकार द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में, एक वचन में क्या आता है? रामम, रामौ, रामान, रामम, रामौ, रामान। तृतीय विभक्ति की एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में क्या आता है? रामेण, रामाभ्याम, रामहि, रामेण, रामाभ्याम, रामे। इसी प्रकार चतुर्थी विभक्ति के तीनों वचनों में रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। इसी प्रकार पंचमी विभक्ति में रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्य। षष्ठी विभक्ति में रामस्य, रामयोः, रामाणाम्। सप्तमी विभक्ति में रामे, रामयोः, रामेषु। एंड अंत में अष्टमी विभक्ति नहीं आती, संबोधन आता है बच्चों, हे रामः, हे रामौ, हे रामः, ठीक है।
आपसे क्वेश्चन मैम किसी भी प्रकार से पूछ सकती हैं कि विभक्ति यानी कि तृतीय विभक्ति के एक वचन में क्या आता है। तो आपको पता होना चाहिए तृतीय विभक्ति के एक वचन में क्या आता है, रामेण। इसी प्रकार राम शब्द के अकॉर्डिंग बालक शब्द चल सकते हैं, छात्र शब्द भी हम बना सकते हैं। ठीक है, अब आप किस प्रकार से याद करेंगे, आप याद करेंगे रामः रामौ रामः, रामः रामौ रामः, रामम रामौ रामान, रामम रामौ रामायण, यानी कि एक ही विभक्ति आपको दो बार रिपीट करनी है। ठीक है, इसी प्रकार तृतीय विभक्ति को भी 2 बार रिपीट करते हुए रामेण रामाभ्याम रामैः, रामेण रामाभ्याम रामैः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणां, रामस्य रामयोः रामाणां, रामे रामयोः रामेषु, रामे रामयोः रामेषु, हे रामौ हे रामः। ओके, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर राम शब्द को आप हटा दो और बालक शब्द के रूप ले लो तो हम कुछ विभक्तियों के उदाहरण देखते हैं। बालकः, बालकौ, बालकः। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा ना। चलिए देखिए, बालकः बालकौ बालकः, बालकम बालकौ बालकान। ध्यान रखिएगा, राम शब्द को हम हटा करके अगर बालक शब्द भी लगाएं तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, बालकः बालकौ बालकः, बालकम बालकौ बालकान, बालकिन बालकाभ्याम बालकैः, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः। ठीक है, अब हम रमा शब्द रूप लेते हैं जो आकारांत शब्द रूप है। कैसे हैं, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है। ठीक है, रमा तो एक लड़की है ना, आपको पता है ना, रमा तो लड़की का नाम होता है। चलिए आगे देखिए, वही विभक्तियाँ प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन जिसमें किसी को संबोधित किया जाता है, वही तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और रमा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो लिंग भी आपको पता लग गया, वचन भी पता लग गए और क्या पता लग गई, विभक्तियाँ भी आपको पता चल गई। अब देखिए, रमा शब्द के तीनों वचन, रमा, रमे, रमाः। द्वितीय विभक्ति के तीनों वचन, रमाम, रमे, रमाः। तृतीय विभक्ति के तीनों वचन, रम्या, रमाभ्याम, रमाभि। चतुर्थी विभक्ति के तीनों वचन, रमाई, रमाभ्याम, रमाभ्यः। पंचमी विभक्ति में रमाया, रमाभ्याम, रमेभ्यः बेह। षष्ठी विभक्ति में रमाया, रमयो, रमाणाम। सप्तमी में रमायाम, रमयो, रमाशु। और संबोधन में हे रमे, हे रमे, हे रमाः। ठीक है, रमा, रमे, रमाः। बोलिए, रमा, रमे, रमाः, रमाम, रमे, रमाः, रमाम, रमे, रमाः, रम्या, रम्याभ्याम, रमेभिः, रम्या, रमाभ्याम, रमाभिः, रमाई, रमाभ्याम, रमाभ्य, रमाई, रमाभ्याम, रमाभ्य। इसी प्रकार आपको हर एक विभक्ति को 2 बार रिपीट करना है, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। रमा की तरह अगर आपको शब्द रूप याद हो गए, इसी प्रकार आप छात्र के भी बना सकते हैं। अगर रमा शब्द को मैं हटा दूं तो छात्र लगा दूं, रमा को हटा करके छात्र लगा दूं तो प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में क्या बन जाएगा, छात्रे। ठीक है, रमा शब्द की जगह अगर छात्रा शब्द लगा दूं, छात्रा शब्द, ध्यान रखिएगा, छात्र नहीं छात्रा शब्द लगा दूं तो क्या बन जाएगा, छात्रा, छात्रे, छात्राः, छात्राम, छात्रे, छात्राः, छात्राया, छात्राभ्याम, छात्राभि। ठीक है, यानी कि छात्रा किसको बोलते हैं, एक गर्ल स्टूडेंट को बोलते हैं। ओके, इसी प्रकार आप बालिका शब्द भी बना सकते हैं, बालिका, बालिके, बालिकाः। यदि एक लड़की हो तो बालिका, 2 लड़की हो तो बालिके, और यदि बहुत सारी लड़कियों के लिए बोला जाए तो बालिकाः। ठीक है, बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिकाम, बालिके, बालिकाः, बालिकाया, बालिकाभ्याम, बालिकेभिः। ठीक है, इसी प्रकार आप सारे शब्द रूप
बना सकते हैं। जो आकारांत में हो, यानी कि रमा शब्द में देखो अंत में क्या आ रहा है, आ की मात्रा आ रही है ना। इसी प्रकार बालिका शब्द में भी क्या आ रहा है, का की मात्रा में कौन सी मात्रा आ रही है, आ की मात्रा आ रही है। छात्रा, छात्रा में भी कौन सी मात्रा आ रही है, आ की मात्रा आ रही है। तो ये क्या है, सब स्त्रीलिंग है, तो आप रमा की तरह रूप चला सकते हैं। ओके, क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा, मैम क्वेश्चन कैसे पूछ सकती हैं आपसे कि रमा शब्द, ठीक है, पंचमी विभक्ति के तीनों वचन बताओ। रमा शब्द पंचमी विभक्ति के तीनों वचन बताओ, तो आप क्या बताओगे। देखिए आगे और भी क्वेश्चन है, जैसे राम शब्द के षष्ठी विभक्ति के एक वचन में क्या आता है। राम शब्द के षष्ठी विभक्ति के एक वचन में क्या आता है। आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे आप पेपर की तैयारी कर सको हैंड टू हैंड, है ना। आपने राम शब्द के रूप याद कर रहे हैं, तो षष्ठी विभक्ति के एक वचन में क्या आता है, रामस्य। ऐसे ही रमा शब्द के तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों में क्या आता है, तीनों वचनों में रमाई, रमाभ्याम, रमाभी, है ना। इस प्रकार से यदि आपको शब्द रूप याद होंगे तो आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब आगे हैं ईकारांत शब्द रूप, यानी कि जिसके अंत में ई की मात्रा हो, और वो कौन सा शब्द रूप होगा, हरि का। देखो हरि की मात्रा, हरि शब्द में ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा, और हरि क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। जैसे हरि विभक्तियाँ 8 प्रकार की और वचन तीनों, ठीक है। हरि पुल्लिंग शब्द है। देखिए प्रथमा विभक्ति हरि, हरि, हरियः, हरिम, हरि, हरिण, हरिणा, हरिभ्यां, हरिभिः, हरिये, हरिभ्यां, हरिभ्यः, हरेः, हरिभ्यां, हरिभ्यः, हरेः, हरियो, हरिणां, हरौ, हरियो, हरिषु, हे हरि, हे हरि, हे हरिया। ध्यान से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, ठीक है। सभी बच्चे बोलेंगे, हरि, हरि, हरियः, हरिम, हरि, हरिणा, हरिणा, हरिभ्यां, हरिभिः, हरिये, हरिभ्यां, हरिभिः, हरे, हरिभ्यां, हरिभिः, हरेः, हरियोः, हरिणां, हरौ, हरियो, हरिषु, हे हरे, हे हरि, हे हरेः, ठीक है। इसी प्रकार आप मति शब्द के भी बना सकते हैं, ठीक है। सिर्फ शब्द चेंज होगा, बाकी विसर्ग और मात्रा जो उनके शब्दों के पीछे प्रत्यय जुड़े हुए हैं ना, वो बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगे, ठीक है। मति शब्द के भी हम बना सकते हैं हरि के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार आएगा कि हरि शब्द की चतुर्थी विभक्ति के तीनों वचन बताओ, या हो सकता है आपसे पूछ ले सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में क्या आता है। आप ध्यान रखना बच्चों, अधिकतर द्विवचन और बहुवचन बिल्कुल सेम टू सेम रहते हैं, ठीक है। अधिकतर जितने भी शब्द रूप हैं उसमें द्विवचन और बहुवचन सेम रहते हैं, लेकिन उसके प्रथमा, द्वितीया, तृतीया में ही थोड़ा बहुत चेंज आता है, और एक वचन की लाइन में भी थोड़ा बहुत चेंज आता है। बाकी भ्याम जो आपको द्विवचन के तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में दिख रहा है ना, भ्याम शब्द अंत में वो सेम टू सेम रहता है। जैसे रमाभ्याम, है ना, रामाभ्याम, ऐसे ही हरिभ्याम, फलेभ्याम, है ना, ये सबों में भ्याम, भ्याम, भी, बिह, यो, ये शब्द आराम से जुड़ जाते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि हरि शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन लिखिए, तो आप आराम से लिख सकते हैं। कौन कौन से, हरि, हरि, हरिः, ठीक है। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए पंचमी विभक्ति के द्विवचन में क्या आता है, तो आप बता सकते हैं पंचमी विभक्ति के द्विवचन में क्या आता है, हरिभ्याम, ठीक है। सभी बच्चे एक बार रिपीट करेंगे, ठीक है। हरि, हरि, हरियः, ओके। सब बच्चे रिपीट कर रहे हैं ना, वेरी गुड। हरिम, हरि, हरिण,
हरिणा हरिभ्याम हरिभि, हरे हरिभ्याम हरिभ्य, हर्हे हरिभ्याम हरिभ्य, हरे हरियो हरिणाम, हरहु हरियो हरिषु, हे हरे हे हरि हे हरिय। तो बच्चे ध्यान रखिएगा विसर्ग और हलंत का। गुरु शब्द जो कि उकारांत हैं, देखो र में उ की मात्रा आ रही है ना, तो अब हम गुरु शब्द को भी इसी प्रकार याद करेंगे। ध्यान रखिएगा विभक्ति भी चेंज नहीं होती और वचन भी चेंज नहीं होते, ठीक है। देखिए गुरु शब्द, गुरु हमारे ज्ञान को बढ़ाता है ना, गुरु ज्ञान का प्रकाश होता है, तो गुरु शब्द को याद करना आसान है। देखो गुरु गुरु गुरुवः, गुरु गुरु गुरुवः, गुरु गुरु गुरुन्, गुरुणा गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः, गुर्वे गुरुभ्याम। देखो अब इसमें भी तृतीया चतुर्थी और पंचमी इनके द्विवचन को आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें भी क्या आ रहा है अंत में भ्याम शब्द, है ना। तो गुरुभ्याम गुरुभिः। अब चतुर्थी विभक्ति में गुरुवे गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्य। पंचमी विभक्ति में गुरहु गुरुभ्याम गुरुभ्य। षष्ठी विभक्ति में गुरहु गुर्वहु गुरुणाम। सप्तमी विभक्ति में गुरौ गुर्वौ गुरुषु। संबोधन में हे गुरु हे गुरु हे गुरुवः, ठीक है। अब आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, फिर क्वेश्चन मैम दे देंगी कि गुरु शब्द कौन सी अकारांत का है, तो आप बता सकते हैं उकारांत का है। इसी प्रकार गुरु शब्द के तृतीय विभक्ति के बहुवचन में क्या आता है, तृतीय विभक्ति के बहुवचन में क्या आता है, तो आप बता सकते हैं गुरु भी शब्द आता है, ठीक है। प्रथमा विभक्ति पूछा जाए तो आप बता सकते हैं गुरु शब्द के प्रथमा विभक्ति में क्या आता है, एक वचन में विसर्ग लग रहा है लेकिन द्विवचन में विसर्ग नहीं लग रहा है। एक वचन में गुरु शब्द में ऊ की मात्रा छोटा ऊ की मात्रा आ रही है लेकिन द्विवचन में गुरु शब्द में बड़ा ऊ की मात्रा आ रही है। इस बात का बच्चों आपको विशेष ध्यान देना है। किसी गुरु शब्द में तो छोटों की मात्रा है र में, और किसी शब्द में जैसे गुरुण शब्द में ऊ की मात्रा बड़ों की मात्रा दे रखी है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन चतुर्थी पंचमी और षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आप ध्यान से देखें तो छोटों की मात्रा ही है र में। अब हम ऋकारांत शब्द पढ़ेंगे। मातृ शब्द जो एक माँ होती है, मातृ यानी कि माता, ठीक है। माता और पिता का हमारी लाइफ में विशेष महत्व होता है, तो हम उसके ऋ की मात्रा के शब्द रूप में इनको पढ़ेंगे, ठीक है। माता के शब्द रूप में आपको लिखवा रही हूँ, आप पिता के शब्द रूप भी इसी प्रकार से याद करेंगे। अब इसके भी विभक्तियाँ 8 होती हैं, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी। अष्टमी नहीं बोलेंगे, संबोधन बोलेंगे, ठीक है। तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखो प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन माता मातरौ मातरः, ठीक है। द्वितीय विभक्ति में मातरम मातरौ मातृ। तृतीय विभक्ति में मात्रा मातृभ्याम मातृभिः। चतुर्थी विभक्ति में मात्रे मातृभ्याम मातृभ्याम मातृभ्य। पंचमी विभक्ति में मातु मातृभ्याम मातृभ्य। षष्ठी विभक्ति में मातुः मातरौ मातॄणाम। सप्तमी विभक्ति में मातृ मातरहु मातृषु। अब देखो सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में भी क्या आ रहा है, शु की मात्रा आ रही है ना, तो मातृषु। संबोधन में हे माता हे मातौ मातरौ हे मातरः, ठीक है। आई होप सो सभी बच्चों को क्लास में सारे शब्द रूप याद हुए होंगे। अकारांत आकारांत इकारांत उकारांत और ऋकारांत, ठीक है। एक ही शब्द रूप आप सभी के याद कर लीजिए, आपको आसानी होगी। बाकी के जितने भी आप शब्द आराम से बना सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, आज की क्लास
हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जितने भी शब्द रूप हैं आपको अपनी नोटबुक संस्कृत ग्रामर नोटबुक में करना है। धन्यवाद।